दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को हमने इससे पहले जो हमारी क्लासें हुई थी उनमें कहा था कि आपको हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करवाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम 60 प्रश्नों को कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित। और जितने भी प्रश्न हैं ये किसी ना किसी स्टेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल आपके भी एसएससी के द्वारा इन प्रश्नों को वापस रिपीट किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप सभी को क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। और उससे पहले आप सभी को बता दें, जैसा कि हमने यहाँ पर इससे पहले जो जितनी क्लासें की थी उनमें हमारा चैनल जो था उसका नेम और था। अब आज से इस चैनल के नाम से हमारे इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। इसी नाम से हमारा चैनल कंटिन्यू रहने वाला है। तो आप सभी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन की बात करें। फर्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ था? 1106 में, 1206 में, 1306 ईस्वी में, 1406 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा? ये एसएससी के द्वारा 2014 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश ने, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने, गौरी वंश ने। तो दिल्ली सल्तनत पर कौन से यहाँ पर राजवंश ने शासन नहीं किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, गौरी वंश ने यहाँ पर बिल्कुल कोई शासन नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा यहाँ पर? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उसकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में, दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो लाहौर कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी? उस दौरान वो खेल खेल रहे थे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा खेल था वह? पोलो था, कुश्ती था, मलखम था, फुटबॉल था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में कौन से खेल को खेलते के दौरान हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलो खेल को खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से भी जाना जाता है? लाख बख्श, कुरान खां, कलंदर, जिले हिलाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लाख बख्श के नाम से और कुरान खां के नाम से, यानी इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक की, सिपह सलार की, सुल्तान की, खलीफा की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के दौरान कौन सी उपाधि धारण की थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, ऐबक को, बलबन को, आराम शाह को। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? लाहौर को, दिल्ली को, दिलापुर को, मुल्तान को। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है,
दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाएगा, बताइए। दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम है तो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत से पर्सन बनने की पूरी संभावना रहने की यहाँ पर बिल्कुल चांस है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुलामों का गुलाम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन, इल्तुतमिश। तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। तो किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया? अदब ए तुकानी, तुर्कान ए चहलगानी, दल खालसा या फिर दल 50। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कान ए चहलगानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? चंगेज खां का, उल्लुगु खां का, नुसरत खां का, जलाल खां का। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खां का हुआ था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? एवाज को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को, अलीम रदान को, मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? पीतू का विद्रोह, तुंगरिल का विद्रोह, उज्बेकों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीतू का विद्रोह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शताब्दी में दिल्ली की कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चलाया? जितल का, टका का, रुपया का, अदा का। तो इसके द्वारा चलाया गया था, यानी जितल और टका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वह भी दो ऑप्शन करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस मंगोल नेता या फिर कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? चंगेज खान ने, तेज बहादुर ने, अब्दुल्ला ने या फिर कुतलुग ख्वाजा ने। तो इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन, बलबन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को यानी सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था?
अफगानों का, मुग़लों का, तुर्कियों का, अरबों का। तो बताइए क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर। रजिया बेगम को टर्मिनेट करने में मतलब किसका हाथ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्कों का। नेक्स्ट है, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ किसकी मतलब किस मुग़ल सुल्तान को समर्पित किया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद को, अलाउद्दीन मसूद शाह बलबन के यानी केकूबाद को। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन मोहम्मद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उल्लख खां की उपाधि प्रदान की थी। इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बलबन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। हमीउद्दीन रिहान अल्दुनिया, जलालुद्दीन याकूत या फिर कुबाचा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाउद्दीन रिहान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। जलालुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन बलबन, गाजीउद्दीन बलबन। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम आपको बताना है। और आप सभी ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लें। अगर आपको भी जीके में जीत फिक्स करनी है तो जीके जीत फिक्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे उससे पहले आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। सीमा विस्तार की, लोह एवं रक्त की, निरकुशता की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोह एवं रक्त की नीति करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा। असत्य यहाँ पर देखना है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा असत्य ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाले निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। हेबत खां, हिमाउद्दीन रेहान, शेहर खां या फिर मलिक बुक यानी मलिक बक। तो सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से एक कौन हो गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलिक बकबक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। यानी तूतीय हिंद की, केसरे हिंद की, जिले हिलाई की, दीन हिलाई की। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा देवी अधिकार से संपन्न इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, बलबन ने भारत में किस पारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की। नवरोज, मुहर्रम, होली, रमजान। तो बलबन ने भारत में किस पारसी त्यौहार को मनाने की घोषणा की, यहाँ पर शुरुआत की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवरोज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? नेक्स्ट है, उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इकतारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो कौन सा कथन है जो यहाँ पर इसके संबंध में मतलब सही नहीं दे रखा है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सभी के सभी प्रश्न ओल्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी इन 60 प्रश्नों को अटेंड जरूर करें। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने इकतारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में, लाल मस्जिद में, कुवत उल इस्लाम मस्जिद में, रोहतासगढ़ की मस्जिद में। तो UPRO और ARO 2014 में आ चुका प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में। नेक्स्ट है, बलबन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तुंगरिल का विद्रोह, पीतू का विद्रोह, उज्बेकों का विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आप सभी का, तुंगरिल का विद्रोह। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मतलब किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? आपका करेक्ट आंसर होगा बलबन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद शाह, मसूद शाह? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल JK यहाँ पर करेक्ट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला? तो दिल्ली की जो मतलब खिलजी सुल्तान थे वो कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुर्क थे ये। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था? सिद्दी मुल्ला का, तुंगरिल का, तातार खां का? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिद्दी मुल्ला का हुआ था। नेक्स्ट है कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ? मलिक चज्जू का, तारदी बेग का, तुंगरिल खां का या इलाहिस खां का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए मलिक जज्जू खां का। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशाफ, जोना का, फरीद का? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अली गुर शासप करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? उल्लेमाओं का, वजीर का, सामान्य जनता का, सैनिकों का? तो क्या आंसर रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के लिए कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उज्बेकों यानी उल्लेमाओं का करना पड़ा। नेक्स्ट है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश के, बलबन के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के या फिर यानी मोहम्मद तुगलक के? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी, जल्ले इलाही या फिर सीप सालार, हजरत ए आला की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिकंदर सानी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी थी। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कर्षकों को उन्नत किया, केवल सामंतों दरबारियों को लाभ पहुंचा, या फिर बहुत सफलता प्राप्त हुई, या फिर शासक को जनमानस से दूर किया? करेक्ट आंसर होगा बहुत सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुआ? नुसरत खां, उल्लेख खां, जाफर खां, अकरत खां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाफर खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान पर गया था? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज बरनी, जियाउद्दीन, शम्स ए सिराज अफीफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके समय लागू की? सैनिकों, व्यापारियों, किसानों, आम व्यक्तियों। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके समय लागू की? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह करेक्ट आंसर होगा, जो रावल शाखा का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? बाजार सुधार में, तहसील से संबंधित सुधार में, कृषि संबंधित सुधार में, लोक स्वास्थ्य की स्थापना। करेक्ट आंसर होगा बाजार सुधार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? होली में, दिवाली में, दशहरा, वैसाखी। करेक्ट आंसर होगा होली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैन संत मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार से संबंधित था? जिन प्रभासूरी, हेमचंद्र, हरि विजयसूरी, जयानक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिन प्रभासूरी। नेक्स्ट है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? पारस का, मैक्स यानी मोरक्को का, मिस्र का, अफगानिस्तान का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बलोच लोदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी। अंतिम वर्जन है, करेक्ट आंसर है इब्न बतूता करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग हमने इस क्लास में लगभग 60 प्रश्नों को कवर कर लिया है और इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलने वाला है इसी टॉपिक से संबंधित, तो उसको भी आप अटेंड जरूर करें, क्योंकि दोनों टॉपिकों को अटेंड करने के बाद आपके लगभग 110% तैयार होंगे। तो यहाँ से कोई सा प्रश्न बन जाए, आपके इन्हीं में से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहने वाली है। अगर आप भी लगातार जीके जीएस में साथ में करंट अफेयर्स में जीत फिक्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी को चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, साथ ही घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी न्यू क्लास आए तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से मिले। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में।